भारतीय संविधान के वन लाइनर क्वेश्चन है 551 से 600 तक के इसमें जो है फैक्ट हैं वन लाइनर फॉर्म में। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका का जो वर्णन है किस भाग में है, भाग 5 और भाग 6 में है न्यायपालिका का वर्णन। तो कितने भाग हैं? 22 भाग इसमें वर्णित हैं। भारत से न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट का गठन संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इस प्रकार से कुल जो है 34 न्यायाधीश हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। भारत के पहले जो मुख्य न्यायाधीश है हरिलाल जे कनिया हैं। पहले जो मुख्य न्यायाधीश है हरिलाल जे कनिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति जो है मतलब कब तक सेवा दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकते हैं। न्यूनतम न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। सुप्रीम कोर्ट को एक मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी कहा गया है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के पास है और अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। सीधे यानी कि कोई अगर हाई कोर्ट में भी नहीं कर सकता तो सीधे वह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा किसने? अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, तो इन्होंने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय और आत्मा इन्होंने कहा है। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार देता है, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति अपील का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट को विधि का संरक्षण भी कहा जाता है। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श प्राप्त करने हेतु सुप्रीम कोर्ट से राय ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट से जो है राय ली जा सकती है। उच्च न्यायालयों का जो वर्णन है अनुच्छेद 214 से 231 तक इसमें वर्णित है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो सकता है। एक उच्च न्यायालय हो सकता है प्रत्येक राज्य में, या कई राज्य दो या तीन राज्य मिलकर का भी एक उच्च न्यायालय होता है। एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों या संघ क्षेत्रों के लिए भी हो सकता है। भारत का जो पहला उच्च न्यायालय है वो कोलकाता में था। कब बनाया गया था? 1862 ईस्वी में इसे बनाया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष है। देखो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, उसकी आयु का जो आयु है 62 वर्ष है। 62 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो उनकी जो आयु है वो 65 वर्ष है। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 227 को उच्च न्यायालय को न्यायिक निगरानी का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति CJI की सलाह पर करता है। जिला न्यायालय का जो गठन है राज्य सरकार करती है और जिला न्यायालय की नियुक्ति राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह पर होती है। संविधान का अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालय की बात होती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन कार्यपालिका की सलाह से ये नियुक्ति होती है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन अवधारणा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास है। न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य कानून की संविधान संगति सुनिश्चित करना है। संसद का कोई कानून यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायपालिका का जो प्रमुख उद्देश्य है न्याय का संरक्षण और अधिकार की रक्षा करना है न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य। भारत का संविधान मूल संरचना सिद्धांत को मान्यता देता है और मूल संरचना सिद्धांत की पुष्टि केशवानंद भारतीय केस में हुई थी, जो 1973 में ये केस हुआ था। 1973 में की गई थी। संविधान संशोधन भी मूल संरचना को नहीं बदल सकता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। संविधान के भाग 14A में न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B में न्यायाधिकरण की बात इसमें की गई है।
CAT का जो गठन किया गया है सरकारी सेवकों के मामले हेतु से किया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संवैधानिक सुरक्षा का प्रावधान इसमें सुनिश्चित करना है और न्यायालय में कोई भी न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं कर सकती। न्यायालय स्वतंत्रता एवं संवैधानिक परंपराओं का लोकतंत्र की नींव है। भारत में न्यायपालिका का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सब समान है। न्यायालय किसी भी नागरिक को न्याय के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। भारत का संविधान न्याय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की गारंटी देता है और भारत की जो न्यायपालिका को 3 स्तरों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालयों में बांट सकता है। भारत के संविधान में जो न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्ष रखा गया है, भारत के संविधान में जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रखा गया है, निष्पक्ष रखा गया है। संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट को ही है। न्यायपालिका को संवैधानिक व्यवस्था का संरक्षण माना गया है न्यायपालिका को, और लोकतंत्र में सफल संचालन हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका अनिवार्य है। लोकतंत्र में सफल संचालन हेतु स्वतंत्र न्यायपालिका जो है ये अनिवार्य है। ये क्वेश्चन थे इस वीडियो में 551 से 551 से 600 तक इसमें ये क्वेश्चन के फैक्ट थे वन लाइनर। ये प्रत्येक परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। 1 से 2 बार रिवीजन मात्र में ये इनके माध्यम से हम जो हैं परीक्षा में आए हुए MCQ को सोल्व कर सकते हैं।